जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गूढ़तम प्राचीन तंत्र विद्या के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं शत्रु मुख स्तंभन मंत्र के बारे में। शत्रु मुख स्तंभन मंत्र का मतलब होता है ऐसा मंत्र, ऐसा प्रयोग जिससे आपके शत्रु का हाथ, पैर, मुंह सब स्टेच्यू स्तंभित हो जाएगा। मतलब काम करना बंद कर देगा, मुंह काम करना बंद कर देगा, हाथ पांव काम करना बंद कर देगा। मतलब चलना फिरना सब बंद हो जाएगा उस व्यक्ति का जो आपका शत्रु है। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की मेरी जो हर आने वाली गौतम प्राचीन तंत्र विद्या के संबंध में आपको जानकारी सबसे पहले यूट्यूब में अपलोड करते ही प्राप्त हो जाए। दोस्तों, जिंदगी में दुश्मनी तो लगी रहती है। आमतौर पर छोटी बड़ी दुश्मनी है जिसको हमको इग्नोर करना चाहिए, दिल से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में रहते हैं, समाज में रहते हैं तो छोटी बड़ी दुश्मनी तू तड़ाक तो होते रहता है, उसको दुश्मनी नहीं कहा जाता है। जैसे जिंदगी में सुख और दुख रहता है, वैसे जिंदगी में दोस्ती और दुश्मनी थोड़ी थोड़ी होती है तो वो भी मज़ेदार बनता है। जैसे जिंदगी में खट्टी मीठी चीज़ें होती तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब वही दुश्मनी जो है आपके अस्तित्व के लिए सवाल खड़े कर देता है, आपके परिवार के अस्तित्व के लिए सवाल खड़े कर देता है, आप लोगों को सामने वाला शत्रु जीना हराम कर देता है, आपके घर की औरतों पे बुरी नज़र रखी जाती है, आपको जान से मारने की धमकी दी जाती है, आपके पूरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी जाती है, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप एक डर के माहौल में जीने लगते हैं। और आप किसी से मदद मांगने जाते हैं तो कोई मदद करने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली है कि कोई उनसे मुंह लगना पसंद नहीं करता, कोई उनसे भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अपनी फिक्र सबको होती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ये उपाय ही काम आते हैं, क्योंकि कोई और चीज़ तो काम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप यदि जान लेते हैं इस उपाय को तो आप अपने शत्रु का हाथ, पांव, मुख, शरीर सब स्तंभन कर सकते हैं और वो खाट पे पड़ा ही रहेगा फिर जिंदगी भर के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जानना चाहते हैं तो इस प्रयोग को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक बार फिर से बोलूँगा मैं, छोटी मोटी दुश्मनी, छोटी छोटी बातों के लिए इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे आप तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मतलब उसकी बोला जाता है ना, बुरा काम का बुरा नतीजा। यदि इस प्रकार के छोटी मोटी दुश्मनी को भी आप दुश्मनी समझकर इस प्रकार के हरकत करेंगे तो आपको परिणाम बुरा मिलेगा। तो जहाँ पे आपके अस्तित्व, आपके सरवाइव करने पे सवाल खड़ा हो जाता है, वहाँ पे इस प्रकार के प्रयोग आपको करने चाहिए। चलिए समझ लेते हैं इस प्रयोग को करना कैसे है। उसके बाद फिर वीडियो के लास्ट हम उस मंत्र को बताऊंगा जिसका आपको इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, गुरुवार को, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को, मतलब आपको भैरव काली को धूप, दीप, फूल, नारियल से पूजा करना है। मतलब धूप दीप देकर दिया जलाना है माँ काली के सामने में, धूप की आहुति देनी है, फूल चढ़ाना है, दीपक जलानी है वहाँ पे, और नारियल फोड़ना है। और लोगों को प्रसाद, आजू बाजू में कोई आदमी हो तो वहाँ प्रसाद भी बांट सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करके आपको उनकी आसन में बैठकर, और ये आप इस काम को कर रहे हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं तब की बात बता रहा हूँ। चाहे तो आप अपनी इस साधना को एकांत में ही करना चाहिए। तो जब करेंगे तो आप इसको अपने घर में काली माँ की मूर्ति या काली माँ की तस्वीर के सामने कर सकते हैं। तो वहाँ पर पूजा करेंगे प्रयोग करते समय तो ऊन की आसन है, ऊन की आसन में बैठकर 51 बार 21 दिन तक रात्रि 10 बजे के बाद आपको करना है इस प्रयोग को। इसके लिए आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। आपको दीपक जलाना है और दीपक जलाकर
आपको वहाँ पे प्रसाद के रूप में रेवड़ी जो आता है उसको चढ़ाइए आप माँ काली को, और 51 बार जाप करें जो मंत्र बताऊंगा मैं भी। और तो इतना करने से ये जो मंत्र है ये सिद्ध हो जाता है। ये मैं सिद्ध करने के तरीके बता रहा हूँ आपको। इस शत्रु स्तंभन, मुख स्तंभन को कैसे प्रयोग करना है वो बाद में बताऊंगा। अभी जो ये बता रहा हूँ कि जो मंत्र भी बताऊंगा मैं, उस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है, चैतन्य कैसे करना है। तो ये जो बताया मैंने, ऐसा करने से, 51 बार जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और आपके शत्रु आपके सामने न बोलेगा। ऐसा करने से, इस मंत्र को सिद्ध करने से आपका शत्रु आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, उसका मुंह नहीं खुलेगा, और न आपके सामने वो आपके सामने न सुन सकेगा। आपके शत्रु का जो मुख है वो स्तंभन हो जाएगा, स्टेच्यू बोलते हैं जिसको, मूर्ति के समान। मूर्ति ना हिलती है, ना डोलती है, ना बात करती है, वैसी वो मूर्ति के समान पड़ा रहेगा। तो आपको प्रतिदिन 2 नींबू काट कर भैरव और काली माता को बलि देना है। बलि देना है यहाँ पर मतलब समझ लीजिए आपको नींबुओं की बलि देनी है। 2 नींबू की काट कर वहाँ पे आपको भैरव को और भैरव बाबा को और काली माता को चढ़ाना है। तो नींबू की बलि आपको देनी है, ठीक है। 2 नींबू काट कर चढ़ा दिया आपने, 2 नींबू की बलि दे दी। ये तो हुआ सिद्ध करना, ये सिद्ध, इससे आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इसको प्रयोग करेंगे सामने वाले के ऊपर, तो कैसे करेंगे? 21 दिन मंत्र सिद्ध करके, 21 दिन आपने मंत्र सिद्ध किया। अब मंत्र सिद्ध करने के बाद में सरसों है, नींबू, सरसों अपने हाथ में लीजिए और नींबू लीजिए और 51 बार अभिमंत्रित कर, इसी मंत्र से जिसको आपने सिद्ध किया हुआ है, उसी मंत्र को आपको 51 बार मंत्र पढ़कर फूंक मारें सरसों और नींबू पर, जो हाथ में आप पकड़े हुए हो। तो उस प्रकार से नींबू और सरसों अभिमंत्रित हो जाता है। तो 51 बार अभिमंत्रित करके शत्रु के घर या उसके छत में डाले, या डालते समय एक बात का याद रखें, छत में डाल सकते हैं, घर में फेंक सकते हैं। एक बात को याद रखें कि घर आपको ये कार्य करते हुए कोई ना देखे, इसीलिए आपको ये कार्य जो है, फेंकने वाला कार्य, रात्रि 11 या 12 बजे के बाद ही आपको ये प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो मंत्र जो है, शक्तिशाली चमत्कारी मंत्र, वो जान लीजिए। वो आपको इस डिस्प्ले में आपको दिखाई भी देगा, ठीक है। मंत्र इस प्रकार है। ओम काल भैरव काली के पूत, अमुक शत्रु के जीभ काट, बोले ना सुने, गूंगा भरा करे, ना करे तो गुरु महादेव पार्वती के आन, मेरी आन, मेरे गुरु धनितर के आन, मंत्र वज्र हो जा, 64 योगिनी की शब्द आन, मंत्र वाचा रुद्र फांसा, ठीक है। आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। इसी मंत्र को पहले आपको सिद्ध करनी है, फिर मैंने कैसे प्रयोग करना है ये बताया है। ऐसा करेंगे तो आपका शत्रु का मुख, जीवा मतलब जीभ, मुख, हाथ, पांव सब स्टेच्यू, ठीक, खाट पे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ना हाथ चलना है, ना पैर चलना है, ना मुख चलना है, क्या करेगा? तो ये है इसका प्रयोग। आप जो दुश्मनी करते हैं, बहुत जबरदस्त आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, उनके लिए करना है, या उनके लिए भी कर सकते हैं जो शत्रु तो हैं ही, साथ ही बहुत बड़ा तांत्रिक बन के वो आपको परेशान कर रहा है, काली विद्या का प्रयोग आपके ऊपर कर रहा है, ऐसों के ऊपर भी आप कर सकते हैं जो आपका जीना हराम कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को, इस प्राचीन तंत्र में बताई गई जानकारी को जानकर इसका उपयोग कर अपने आप को दुश्मनों से बचाकर सुरक्षित रख सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।